आइए आज जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो है सिंपल सेंटेंस जो है की एक्सरसाइज देखते हैं। ये सिंथेसिस का जो है एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसके पहले हम पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव ये दोनों आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज की तीसरी वीडियो है ये। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3 हल करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। सिंपल सेंटेंस बनाने में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो कल आपको पढ़ाया गया था, तो आप लोग जो एक्सरसाइज करके लाए हो मिला लो, जो सही है तो सही काट लो, गलत है तो उसको बना लो, नहीं कर पाया जो तुरंत लिख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज है हमारा द वीदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन क्या हो गई, देर हो गई। तो इसको देखिए प्रश्न हमारा क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। निम्नलिखित सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। दो सिंपल सेंटेंस है ना, तो उसको एक में बनाना है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो इसके पहले हम कल आपको बताया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आपको 1 मिनट में हम फिर से बता दे रहे हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने क्या होता है, स्वतंत्रकर्ता होता है। इसका हिंदी क्या होता है, स्वतंत्रकर्ता। तो स्वतंत्रकर्ता किसे कहते हैं, जैसे जब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे जब दो वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्य के जो है कर्ता अलग अलग रहते हैं। इससे कोई पहले पार्टिसिपल में आप पढ़े थे दोनों के एक ही रहते थे, लेकिन यहाँ अलग रहते हैं, तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम पार्टिसिपल से नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे पहले वाक्य में देखिए द वीदर अलग है और द प्लेन अगले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, अलग है। और सब्जेक्ट तो अलग होते हैं और पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट भी नहीं होता है, जबकि पार्टिसिपल में पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब देखिए स्टार में इसमें है ऑब्जेक्ट, वो दूसरे में सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाने के लिए आपको क्या करना है, कर्ता स्वतंत्र है तो स्वतंत्र ही रहेगा, कोई हटा नहीं सकते पार्टिसिपल की तरह। करना क्या, केवल वर्ब को बदल दो, वो भी पहले वाक्य की वर्ब को, जैसे जो काम पहले हो उसी की वर्ब को आपको क्या करना है, बदल देना है। कैसे बदलना है, देखिए आपके किताब में जो है नोट पॉइंट दिया गया है एक्सरसाइज के ऊपर। जब वाक्य क्रिया में इज एम आर वाज वर ये आएगा, सहायक क्रिया के रूप में नहीं हो, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में, टू बी क्रिया के रूप में, यानी इनके साथ कोई मेन वर्ब ना हो, तो ये सहायक क्रिया नहीं रहती है। तो इसको क्या करना है आपको, तो सब्जेक्ट बाद बीइंग लगा देना, इन्हीं के स्थान पे क्या कर देते हैं हम, बीइंग कर देते हैं, क्योंकि इनका पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग होता है, ठीक ना। दूसरा हमारा नियम क्या करें, सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करो, यानी एक्टिव वॉइस अगर वाक्य है तो मतलब इज एम आर वाज वर ना हो, क्लियर। और उसके बाद ठीक आपको क्या करना, हैविंग का प्रयोग कर देना, ठीक। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होगा एक्टिव वॉइस में, जैसे जो है उसमें आप करते थे परफेक्ट पार्टिसिपल में, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, वो कर देना है। हाँ, तीसरा पॉइंट आपको बताया, सब्जेक्ट बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन करेंगे, और हैविंग बीन के साथ भी वर्ब की क्या फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। हैविंग के साथ भी थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन के साथ भी, यही 3 काम आपको करना है। यानी एक्टिव वॉइस में तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, अगर इज एम आर वाज वर है तो आपको बीन कर देना है, क्लियर। तो चलिए इतनी बात आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। फिर कामा का प्रयोग करके अगले वाक्य को आप सेम टू सेम लिख दो। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। द वीदर वाज स्टार में द प्लेन गॉट लेट, तो इसमें आपको देखिए वाज के साथ कोई भी मेन वर्ब अलग से नहीं आया है, तो इसलिए आप वाज को क्या कर दो, बीइंग कर दो। तो द वीदर बीइंग स्टार में कामा का प्रयोग करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो। तो द वीदर बीइंग स्टार में द प्लेन गॉट लेट, हाँ तो द प्लेन को आप द में टी छोटे से कर दो, क्योंकि एक ही वाक्य में आप लिख रहे हैं कामा के बाद, क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं। तो आपको वही मेन पॉइंट बता रहा है जिसमें जो करना है, ठीक। तो वाज को बीइंग करना है, फिर स्टार्टिंग के बाद कामा करके अगला वाक्य लिख देना। दूसरा वाक्य देखो, द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो अब यहाँ टीचर सब्जेक्ट है तो इंटर्ड है, तो तुरंत इंटर्ड आ गया सेकंड फॉर्म, यानी एक्टिव वॉइस में। तो आपको क्या करना है, द टीचर हैविंग इंटर्ड कर दो। क्या कर दोगे, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, अध्यापक के क्लास में इंटर करने के बाद द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए, ठीक है। यहाँ कामा कर दो क्लास के बाद, और ठीक है उसके बाद द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दूसरे वाक्य का पहला अक्षर सभी में आपको स्मॉल से लिखना है। तीसरा है द आर्मी अराइव्ड द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, तो इसमें भी द आर्मी अराइव्ड मतलब हैविंग अराइव्ड कर दो, द आर्मी हैविंग अराइव्ड, ठीक है, सेना के आने के बाद। एक कामा कर दो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो।
ठीक है, कि राहत का कार्य जो है टुक स्पीड पकड़ लिया। द सन रोज, तीसरा वाक्य है द फॉग डिसअपीयर्ड, तो इसमें द सन आपको हैविंग राइजन कर देना है, ठीक है, रोज का राइजन कर दो, काम करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो। किसका अर्थ होगा, सूर्य निकलने के बाद कोहरा डिसअपीयर्ड माने गायब हो गया। पांचवा वाक्य है हमारा द सन सेट, सूर्यास्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश में तारे दिखाई पड़े। तो इसमें भी कर दो आपको द सन हैविंग सेट, सूर्य निकलने के बाद, कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो। छठवां वाक्य है हमारा द वर्क वाज डन, वी वेंट होम, बैक होम। अब यहाँ देखिए, अब कार्य पूरा हो गया, हम घर गए, तो यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वाज यहाँ सहायक क्रिया है, बीइंग नहीं करना है। क्लियर, कि थर्ड फॉर्म वाज के साथ पैसिव वॉइस में ही आता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, द वर्क हैविंग बीन डन कर दो, द वर्क हैविंग बीन डन, उसके बाद कामा कर दो, वी वेंट बैक होम, हो गया ना। सातवां है द बेल रैंग, द स्कूल क्लोज्ड, तो द बेल रैंग का अब इसमें आप कर दो द बेल हैविंग रंग कर दो, RUNG, ठीक ना, कामा द स्कूल क्लोज्ड। तो द बेल हैविंग रंग मतलब घंटी बजने के बाद द स्कूल क्लोज, स्कूल बंद हो गया। अगला वाक्य हमारा था, आठवां वाक्य था द रेन स्टॉप्ड, वर्षा बंद हुई, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। तो हम यही कहें, इसमें भी हैविंग लगा देंगे, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, बारिश बंद होने के बाद, कामा द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने गए। फिर अगला हमारा 10वां वाक्य है, सॉरी 9वां वाक्य है, 9वां द फॉग वाज वेरी डेंस, कोहरा बहुत डेंस माने घना, बहुत घना था, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्टेट्स, गली से होकर कोई अपना रास्ता नहीं देख सका। तो इसमें देखिए, यहाँ वाज को जो है बीइंग कर दो, क्योंकि वाज के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं आया है, न तो ING आया है, ठीक, इसलिए वाज को क्या करना है, बीइंग कर देना। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कोहरा बहुत घना होने के नाते, कामा कर दो, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स, कोई गली से होकर यानी सड़क से होकर अपना रास्ता नहीं देख सका। स्ट्रीट्स माने गली या सड़क। 10वां होगा द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया, ही पोस्टेड इट एट वंस, वह इसे तुरंत डाल दिया। तो इसमें वाज रिटन लिखा गया, पैसिव वॉइस में है, किसी के द्वारा लिखा जाएगा, तो आपको करना क्या, वाज साथ थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीन कर दो, द लेटर हैविंग बीन रिटन, फिर कामा करो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिखते चले जाओ, कि पत्र लिखने के बाद वह इसे डाक में तुरंत डाल दिया। अगला होगा 11वां वाक्य होगा द क्लास वर्क वाज ओवर, यहाँ वाज के साथ कोई भी ING फॉर्म नहीं है, ओवर एडवर्ब है, आप वाज को इसलिए क्या कर दो, बीइंग कर दो। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, क्लास वर्क समाप्त होने के बाद, कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, विद्यार्थी क्लास छोड़ दिए। 12वां वाक्य हमारा है इट वाज कोल्ड, माने ठंडी थी, नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो वाज के साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया, तो आप यहाँ भी बीइंग कर दो, इट बीइंग कोल्ड, कामा नो वन वेंट आउट, ठंडी होने के नाते कोई बाहर नहीं गया। अगला वाक्य हमारा द पुलिस अराइव्ड, भीड़ आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई, डिस्पर्स माने तितर बितर होना, किताब में दिया गया नीचे। तो द पुलिस अराइव्ड की जगह आप लिख दो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, क्या हो जाएगा, पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद, उसके बाद कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो कि भीड़ तितर बितर हो गई। अगला वाक्य है हमारा 14वां वाक्य है द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ, और दे रिटर्न्ड टू देयर होम्स, वे अपने घर वापस चले गए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, द सन हैविंग सेट कर दो, सूर्य अस्त होने के बाद, कामा दे रिटर्न टू देयर होम्स, वे अपने घर वापस चले गए। अगला है 15वां वाक्य द पॉकेट वाज पिक्ड, तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म आया तो पैसिव वॉइस है, तो हो जाएगा द पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, मतलब इसका अर्थ होगा जेब कट जाने के बाद, पिक माने कट जाना, जेब कटने के लिए पिक लगता है, कट नहीं लगता, ठीक ना। तो द पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, जेब कट जाने के बाद, कामा आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, फेयर मैंने भाड़ा, हमारे पास बस भाड़ा के लिए कोई धन नहीं था। 16वां वाक्य देखिए द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक इंटर द क्लास, तो आप यहाँ इंटर्ड है तुरंत सब्जेक्ट के बाद तो हैविंग लगा दो, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास,
फिर कामा लगा दो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो कि अध्यापक के क्लास में इंटर करने के बाद, प्रवेश करने के बाद द बॉयज बिकेम साइलेंट, लड़के शांत हो गए। तो अगला वाक्य हमारा 17वां, तो द लीडर वाज स्लेन, तो वाज के साथ स्लेन आया, स्लेन माने होता वध करना, हत्या कर देना, तो लीडर की हत्या कर दिया गया, तो किसी द्वारा किया गया, पैसिव में है, तो हैविंग बीन कर दो, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, नेता का वध होने के बाद, कामा द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, अनुयायी डर के मारे भाग गए। अगला वाक्य है 18वां, इट वाज ए हॉलीडे, तो वाज के साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया तो बीइंग कर दो, इट बीइंग ए हॉलीडे। अगला वाक्य सेम टू सेम लिखते चले जाओ, अर्थ होगा छुट्टी होने के नाते द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। तो देखिए 19वां वाक्य है द वर्क वाज डन, ठीक है, तो यहाँ तो इट वाज ए हॉलीडे तो बीइंग कर दिए, इसमें वाज के साथ देखिए थर्ड फॉर्म आया, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, तो द वर्क हैविंग बीन डन, ठीक है, क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म केवल पैसिव वॉइस में आता है, ठीक। तो द वर्क हैविंग बीन डन, कार्य हो जाने के बाद कामा कर दो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, सभी खुश थे। 20वां लास्ट वाक्य है आज का, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद था, आई कुड नॉट विथड्रा एनी मनी, मैं कोई धन नहीं निकाल सका, तो वाज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब यह भी पैसिव वॉइस में है, तो हो जाएगा द वर्क हैविंग बीन क्लोज्ड, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, बैंक बंद होने के नाते, आई कुड नॉट विथड्रा एनी मनी, मैं कोई धन निकाल नहीं सका। तो इस तरह से जो है ये पूरा 20 एक्सरसाइज थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इस तरह से डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है हल करने की, और ग्रामर मजबूत करने की एक ही तरीका है कि ग्रामर की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो उतना ही मजबूत होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, समय से वीडियो की ताकि नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।